आज की जो कहानी है वो है लंबीधर माइंस के बारे में, जो कि इंडियाज़ मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है। लंबीधर माइंस को अंग्रेज़ों ने बनवाया था, जहां लाइमस्टोन माइनिंग की जाती थी। ये कहानी एक टूर गाइड अली और उसके असिस्टेंट दीपक की है। अली बचपन से ही नई नई जगहों और नई नई स्टोरीज़ के लिए क्यूरियस रहता था, जिन स्टोरीज़ को बाद में वो अपने दोस्तों को सुनाया करता था। अली ऐसे ही अपने पैशन को फॉलो करते करते एक टूर गाइड बन गया, जो कि अपने टूरिस्ट को नई नई जगहों और नई नई स्टोरीज सुनाता था। अली ऐसी एक जगह के लिए क्यूरियस था जिसका नाम है लंबीधर माइंस, जो कि मसूरी में सिचुएटेड है। तो ये बात है 2016 की, जब अली और उसका असिस्टेंट दीपक दोनों मसूरी पहुंचते हैं, जिन्होंने लंबीधर माइंस की कहानियाँ बहुत सुनी थी। तो इस उम्मीद में वहाँ जा रहे थे कि वहाँ जाएंगे और एक नया एक्सपीरियंस और एक नया थोड़ा भूतिया सा एक्सपीरियंस अपने टूरिस्ट को दे पाएंगे। जैसा कि मैंने बताया कि लंबीधर माइंस को अंग्रेज़ों ने बनवाया था, जहाँ पे लाइमस्टोन माइनिंग की जाती थी। अंग्रेज़ वहाँ के वर्कर्स पर बहुत अत्याचार करते थे और ना ही उनके पास कोई ख़ास इक्विपमेंट दिए गए, जो जिसकी वजह से वहाँ के वर्कर्स हमेशा खांसते रहते थे और उनको एक अजीब सा लंग डिसऑर्डर हो गया था, जिसकी वजह से उनकी तबीयत हमेशा ख़राब ही रहती थी। 1947 में इंडिया आज़ाद हो गया और अंग्रेज़ भी चले गए, लेकिन लंबीधर माइंस के वर्कर आज भी वहीं हैं। मेरे कहने का मतलब है कि इंडिया ने उसका कंट्रोल ले लिया और वहाँ पे माइनिंग कंटिन्यू होती रही। उस लंग डिसऑर्डर की वजह से वहाँ पे 1990 तक 50,000 वर्कर्स और उनके कुछ फैमिली मेम्बर्स की भी मौत हो गई थी। इतनी सारी मौतों को देखने के बाद और वर्किंग कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने लंबीधर माइंस को बंद कर दिया। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि आज भी वहाँ पर 50,000 से ज़्यादा आत्माएं कैद हैं। इन्हीं स्टोरीज़ को सुनते सुनते अली मसूरी तक आ पहुँचा था। अली को भूतों में विश्वास नहीं था, लेकिन अपने टूरिस्ट को एक हॉन्टेड और एक कुछ अलग सा एक्सपीरियंस देने के लिए अली और उसका असिस्टेंट मसूरी पहुंच चुके थे। अली और दीपक के लंबीधर माइंस के पास जाने से पहले ही कुछ लोकल मसूरी के जो लोग हैं वो उनको मना कर रहे थे कि आप वहाँ मत जाइए, लेकिन वो दोनों नहीं माने। शाम होते ही दोनों लंबीधर माइंस पहुंच चुके थे। लंबीधर माइंस जंगल और पहाड़ों के बिल्कुल बीचों बीच है। नज़ारा जितना खूबसूरत था उतना ही खौफनाक भी था। वहाँ जाते ही अली और दीपक को लंबीधर माइंस की एंट्रेंस दिखाई दी। अली एंट्रेंस की तरफ बढ़ा और दीपक उसके पीछे पीछे। अली एंट्रेंस के अंदर गया और बिल्कुल साथ साथ ही दीपक चल रहा था। दीपक जैसे ही अंदर घुसा, उसको एक काला साया बहुत तेज़ी से उसके सामने से जाता हुआ दिखाई दिया और दीपक बहुत भारी भारी फील करने लगा। दीपक के सिर में बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा था, तो वहाँ थोड़ी देर के लिए रुक गया। अली आगे चलता गया। चलते चलते अली को एक लड़की की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ को फॉलो करते करते अली माइंस के बहुत अंदर जा पहुंचा था, जहां पहुंच के उसने देखा कि एक छोटी बच्ची एक बड़े से पत्थर के पास बैठी है और खेल रही है। अली जैसे ही उस लड़की के पास पूछने के लिए पहुंचा कि वो लड़की वहाँ पे आखिर कर क्या रही थी, क्योंकि वहाँ कोई आता जाता नहीं है। जैसे ही अली उस लड़की के पास पहुंचा, वो लड़की बहुत ही ज़ोर से चिल्लाई और भागते भागते माइन की दीवार पर जाके टकराई और गायब हो गई। ये देख के अली बहुत डर गया था। तभी पीछे से दीपक आता है। दीपक की हालत बहुत ही ख़राब थी। उसकी आंखें पूरी काली पड़ गई थी और वो रेंग रहा था। अली ने दीपक को उठाया और पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है, और ये सब पूछते ही दीपक ने अचानक से अपना सिर माइन की दीवार में मारना शुरू कर दिया। यह देख के तो अली और डर गया था। तभी किसी ने अली को पीछे से ज़ोर से धक्का दिया और अली एक स्लाइड जैसा एक खाई बनती है उससे होते हुए माइंस के और अंदर पहुंच गया। नीचे जाके अली ने देखा कि यहाँ से वापस ऊपर जाना तो मुश्किल है, तो उसने नीचे ही अपना रास्ता ढूंढना शुरू किया। रास्ता ढूंढते ढूंढते अली एक ऐसी जगह पहुंचा जो जगह काफ़ी बड़ी थी
और उसने वहाँ देखा कि बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं जिन्होंने वर्कर्स की ड्रेस पहनी हुई है। जैसे ही अली ने इतने सारे वर्कर्स को वहाँ काम करते हुए देखा, वो समझ गया कि सारी कहानियाँ सच हैं और यहाँ सच में 50,000 लोगों की आत्मा आज भी कैद है। जैसे ही अली उन वर्कर्स के पास पहुँचा, उन वर्कर्स ने काम करना बंद कर दिया और अली को घूरने लगे। घूरते घूरते उनकी आँखें काली पड़ने लगी और वो ज़ोर ज़ोर से खांसने लगे और धीरे धीरे अपना दम तोड़ने लगे। अली यह देख के बहुत डर गया था और अली भागने लगा, मदद की पुकार लगाने लगा, लेकिन उस माइन में उसको कोई नहीं सुन पा रहा था। भागते भागते अली ने देखा कि वर्कर्स की तादाद बढ़ती जा रही है और ऐसा करते करते वो इतने सारे हो गए कि अली को भी सांस लेने में परेशानी हो रही थी। अली मदद के लिए चिल्लाता रहा और चिल्लाते चिल्लाते अली बेहोश हो गया। जब अली की आँख खुली तो वो हॉस्पिटल में था और बगल में दीपक भी बैठा था। दीपक ने बताया कि जब अली अंदर गया और उसके पीछे पीछे दीपक भी अंदर गया, अंदर घुसते ही दीपक के सिर में दर्द होना शुरू हो गया था, जो कि सहन करने लायक नहीं था। इसलिए दीपक तभी माइन से बाहर चला गया और बाहर जाते ही उसका सिर दर्द ठीक हो गया। काफ़ी देर तक दीपक ने अली का इंतज़ार किया, लेकिन बहुत देर बाद जब अली बाहर नहीं आया तो दीपक 5-6 लोकल्स को लेके आया और अली को ढूंढना शुरू किया और अली को वहाँ से बाहर निकाला। ऐसे ही दीपक का किस्सा सुनने के बाद अली ने उसे अपना किस्सा सुनाया और दोनों का दिल दहल गया और दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि वो आज के बाद लंबी देर माइंस कभी नहीं आएंगे।